नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी का खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान महापौर सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज के टाइम टेबल का उद्घाटन किया गया। साथ ही सीएम योगी ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी पर जेटी का लोकार्पण भी किया। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी का लखनऊ से दिल्ली तक मंथन जारी है। इसी सबके बीच कल बीजेपी सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक करेगी। बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो सकता है। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकते हैं। वहीं भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव की मुलाकात से भी सियासी गलियारों में अटकलें तेज है। बता दें कि जल्द ही उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा तेज चल रही है। वहीं प्रदेश में अवैध निर्माणों पर योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी सबके बीच बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता तौफीक प्रधान के आलिशान होटल पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, जिसे कुछ ही घंटों में नेस्त नाबूद कर दिया गया। गौरतलब है कि तौफीक ने बाईपास स्थित 700 वर्ग मीटर जमीन पर 2 मंजिला आलिशान होटल बनवाया था, लेकिन विकास प्राधिकरण से इसकी अनुमति नहीं ली थी। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बुरा दौर जारी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी ने मुख्तार के परिवार के बाद अब उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा ने जांच एजेंसी के सामने कई राज उगले थे, जिसके आधार पर ईडी ने मुख्तार के सहयोगियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने अब तक विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीएएफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को समन भेजा है। जिन्हें समन भेजे गए हैं उन सभी के बयान दर्ज होंगे। वहीं लखीमपुर खीरी के पंजाब नेशनल बैंक की लखाही शाखा में मुद्रा लोन के तहत 4 करोड़ का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें कि 25 खाता धारकों के फर्जी दस्तावेज बनाकर यह घोटाला किया गया, जिसकी भनक तक खाता धारकों को नहीं लगी। मामला बैंक के उच्च अधिकारियों की नजर में तब आया जब टीम ने शाखा का औचक निरीक्षण कर मुद्रा लोन की फाइलों पर काम किया। फिलहाल रिकवरी के लिए संबंधित खाता धारकों को नोटिस जारी कर दिया है और मामले में आगे की जांच शुरू हो गई है। साथ ही प्राथमिक जांच में शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं लखीमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे एक नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी जब अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। भारी मात्रा में गेरू मिट्टी और मोरंग मिलाकर खाद बनाई जा रही थी और फैक्ट्री में बाहर से ताला लगा था, जबकि अंदर श्रमिक नकली खाद बनाने में जुटे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने एसडीएम सदर सीओ के साथ खुद पहुंचकर छापेमारी की और गोदाम से हजारों बोरी नकली खाद बरामद किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बदायूं के उघौती में बकरी के दूध की खीस खाने के बाद 6 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने परिवार को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बकरी धोने के बाद में खीस बनाया सब लोगों ने, फिर सब लोग खिलाया, खाया आपस में मिल गए। लेकिन छोटे हैं भाई साहब, इनने बाद में खाया तो खाने के बाद 2 घंटे बाद इनकी तबीयत एक कर सबकी खराब हो रही, उल्टी होना शुरू होगी सब लोगों को। जब उल्टी से खराब हो गई तो फिर ये बोले, फिर एक कर सब बेहोश। अब पता ना किसी को पड़ोसी आए कि इनके मिलने बैठने उठने
तो उन्होंने देखा तो सब बेहोश है। फिर छोटे से थोड़ी 2-4 बात हुई तो फिर उन पड़ोसियों सबको उठाया, बुला के हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लाए फिर गंभीर अभी तक। वहीं बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बता दें कि गांव के भूमाफिया और उसके बेटे ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। फरीदपुर के ग्राम टांडा सिकंदरपुर में खेत में ट्रैक्टर चढ़ाकर एक व्यक्ति टाकनलाल की हत्या कर दी गई थी, जिसके संदर्भ में टाकनलाल के परिजनों के द्वारा 2 अभियुक्त पिता पुत्र पर 302, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा थाना फरीदपुर में पंजीकृत कराया गया है। मृतक के शव का पंचायतनामा करने के उपरांत उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा इसमें एक अभियुक्त नथुलाल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं बदायूं के उस हैत में तिहरा हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हत्याकांड में फरार होने के बाद आरोपी पर 15,000 का इनाम था, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। फिलहाल मामले में 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में सिगरेट उधार नहीं देने पर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दबंग ने महिला से सिगरेट उधार मांगी थी। महिला के मना करने पर दबंगों ने लाठी, डंडे और बेल्टों से पीट कर हत्या कर दी, जिस कारण महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये मेरी माता जी थी, दुकान पे बैठी थी। कुछ दबंग लड़के हैं हमारे बस्ती के, वो आए थे दुकान पे, उधार पैसे सामान लेते थे। हमारी माँ ने मना कर दिया, बस इसी बात को चलते दारू पी कर वो झगड़ा करते थे हमेशा ही। काय की दुकान है आपकी? हमारी छोटी सी परचून का खोखा है, सरकारी आवास के सामने ललितपुर में छोटा सा हमारा परचून का खोखा है। कौन कौन लड़के थे, कहाँ रहते हैं? ये मीरगंज में रहते हैं, ललितपुरी में। विनोद था, सूरज था, बिल्ला था और कंधेलाल। थाना मीरगंज के मोहल्ला ललितपुरी में श्रीमती राममूर्ति, जो अपना एक खोखा बीड़ी सिगरेट का चलाती हैं, उन्हीं के परिवार के 2 लड़के हैं, विनोद और सूरज, जो है उनसे उधार का सिगरेट मांगने गए थे, जो उनके द्वारा उधार में नहीं दी गई। इस संदर्भ में उन्होंने उनको मारा पीटा था, जिसके कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में थाना मीरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके शव का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है। यूपी की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।